ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें न शास्त्रों का ज्ञान है, नहीं हिंदू संस्कृति की समझ। हिंदू रीति में विवाह विच्छेद सर्वथा वर्जित है। फिर किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? ये बिल पूरी तरह से हमारी शास्त्रों का उल्लंघन है, उल्लंघन। मैं चुनौती देता हूं पंडित नेहरू को। नेहरू हुकूमत को छोड़ दो, नेहरू हुकूमत को छोड़ दो, नेहरू हुकूमत को छोड़ दो। जवाहरलाल नेहरू को खुली चुनौती। जवाहरलाल नेहरू को 1951 आजादी से सिर्फ 4 साल बाद। उस वक्त नेहरू का मान, उनका सम्मान, उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि नेहरू के खिलाफ कुछ बोलना, उनका विरोध करना मानो आजाद भारत का विरोध करने बराबर था। तो फिर आजादी से सिर्फ 4 साल बाद नेहरू को खुली चुनौती क्यों? मैं चुनौती देता हूं पंडित नेहरू और उनके अन्य दूसरे साथियों को कि यदि वो प्रमाणित कर दें कि इस बिल का कोई भी एक अंश यदि शास्त्रों के अनुसार है तो मैं इस बिल को पूरी तरह से स्वीकार कर लूंगा। इसकी वजह थी हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुओं की रीति रिवाज में, उसके समाज में क्या गलत है और क्या सही है, इस फैसले का अधिकार अब कानून को दिया जा रहा है। कौन सी शादी सही है और कौन सी गलत, पुश्तैनी जायदाद में किसका अधिकार है और किसका नहीं, और जिसका है वो कितना है, तलाक का हक किसको है और किसको नहीं। कई हिंदू परिवारों को लगा कि ये उनके अंदरूनी मामलों में, उनके इंटरनल फैमिली अफेयर्स में बेवजह कानूनी दखल है। इस बिल का कड़ा विरोध हुआ। सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वो हिंदू परंपरा को, उसके कायदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हिंदू कोड बिल के बारे में एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि इस कानून को हम बहुत अहमियत देते हैं। हमारी सरकार इस बिल को पास कराए बिना सत्ता में नहीं रह सकती। या तो यह कानून पास होगा या हम सत्ता ही छोड़ देंगे। ये वो दौर था जब हिंदू कोड बिल संविधान सभा में चर्चा के लिए रखा ही गया था, लेकिन क्या वो समय इन बदलावों के लिए मुनासिब था? पंडित नेहरू पूरी ताकत के साथ हिंदू कोड बिल के जरिए सामाजिक बदलाव की पैरवी कर रहे थे, लेकिन क्या वो उस पर हमेशा कायम रह पाए? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए शुरुआत में हिंदू कोड बिल एक ऐसा सवाल था जिसके लिए वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार थे। नेहरू मानते थे कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो हिंदू कोड बिल जैसे कानून का होना जरूरी है। इस मामले में उनके साथ खड़े थे कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर। हिंदू समाज हमेशा से यह मानता रहा है कि उसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं। यह काम भगवान का है, स्मृतियों का। और इसी वजह से हिंदू समाज में पीढ़ियों से कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं। समाज ने कभी अपना उत्तरदायित्व समझा ही नहीं कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक जिंदगी में बदलाव का अधिकार उन्हीं का है। हम पहली बार हिंदू समाज को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार थे। 1948 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया, लेकिन उस वक्त भी इस बिल का कड़ा विरोध हुआ। अंबेडकर के तमाम तर्क
जवाहरलाल नेहरू के समर्थन, ये सब इस बिल के विरोध के सामने फीके पड़ गए। लेकिन अंबेडकर इस बिल में जरा भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। वो इसको हल्का करने को, इसको डाइल्यूट करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अंबेडकर की तो लगातार यही कोशिश रही कि वो किसी ना किसी तरह इस देश को सामाजिक बदलाव के लिए तैयार करें। अगर आप सभी हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं और उसे बचाना चाहते हैं, तो उसमें जो खामियां हैं उसे सुधारने में हिचकिचाइए मत। यह बिल उन हिस्सों का सुधार चाहता है जो बिगड़ गए, और इसके अतिरिक्त यह बिल और कुछ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह मानना था कि प्रचलित हिंदू कायदा अपने आप में शास्त्र सम्मत नहीं है, और जो बदलाव, जो संशोधन, जो सुधार लाने की कोशिश वो कर रहे थे वो पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है, ये उनका मानना था। कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर पहली कोशिश में सफल नहीं हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तमाम विरोध के बावजूद 5 फरवरी 1951 को वो हिंदू कोड बिल को दोबारा संसद में पेश करने में कामयाब हुए। तब तक भारत के संविधान के तहत संसदीय प्रणाली लागू हो गई थी। संविधान सभा अस्थायी संसद बन चुकी थी और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे। लेकिन अब तक चुनाव न होने की वजह से संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं थे। उस वक्त इन्हीं सदस्यों को यह फैसला करना था कि बहुसंख्यक हिंदू समाज में कैसा और कितना बदलाव होगा। सदन में 3 दिन तक बहस चली और विरोध बढ़ता गया। विपक्ष से और कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से जो विरोध हो रहा था, उस विरोध के बावजूद भी वो अपना काम करते रहे। और ये जो विरोध हो रहा था उसमें उनका ये मानना था कि देखिए ये सारी बातें जो है वो ये बहुत ही जरूरी है, ये सामाजिक क्रांति हम करना चाहते हैं, उसके लिए बाकी लोग राजी नहीं थे। उन्होंने तो ये साफ बता दिया और धर्मशास्त्र का आधार लेके बता दिया कि ये सनातनियों की ये जो भूमिका है ये गलत है। उन्होंने पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और मनुस्मृति उसके आधार दे के बताया कि उन्होंने जो तब्दीली का सुझाव रखा था वो सुझाव पूरी तरह से नए हिंदू कोड बिल में शामिल किया गया था। आम लोगों में हिंदू कोड बिल के विरोध की एक वजह यह थी कि वो इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में दखल देने वाले कानून की तरह देख रहे थे। उनका मानना था कि तलाक का अधिकार मिलने से हिंदू परिवार टूटने लगेंगे। वहीं राजनीतिक तौर पर इसके विरोधियों का कहना था कि संविधान सभा के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं हैं, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक आधार उनको है ही नहीं। और सबसे विवादित मुद्दा था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है, सभी धर्मों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं। नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देकर 1951 में जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में यह सवाल उठाया। सवाल यह है कि सिर्फ एक धर्म के लिए कानून बनाना कितना उचित है। मुझे कानून मंत्री के जवाब का पता है। उनका कहना है कि अगर देश तैयार है तो सभी धर्मों के लिए इंडियन सिविल कोड बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सभी धर्मों पर लागू होने वाला कानून क्यों नहीं लाया जाए। हिंदू कोड बिल के प्रति संघ की सहमति थी। सिर्फ संघ का 2 बातों पर आपत्ति थी। एक तो इस पर एक व्यापक बहस हो और जल्दीबाजी ना की जाए। दूसरी बात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी का ये मानना था, वो कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे और उनको लगता था, उनका ये मानना था कि पहले हिंदुओं के कायदे का संहितीकरण, कोडिफिकेशन करना चाहिए। और ये एक सुवर्ण मध्य है, ये एक बहुत बड़ी स्टेप है, ये बड़ा सुवर्ण मध्य है। जैसे ही हम हिंदुओं के कायदे का संहितीकरण करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, उसके बाद में मुस्लिम और
अन्य अल्पसंख्याओं को विश्वास में लेके हम इसको कॉमन सिविल कोड की तरफ ले जा सकते हैं। सवाल यह भी उठाया जा रहा था कि आखिर हिंदू कौन है। बिल में कहा गया था कि जो भी मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और जू नहीं हैं, वो हिंदू हैं। सरदार हुकुम सिंह सिखों की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कानून सिखों को हिंदू धर्म में मिलाने की कोशिश है। विरोध और बहस को देखते हुए यह मसला सितंबर 1951 में होने वाले सत्र तक टल गया, लेकिन बिल का विरोध जारी रहा। देश भर में हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ एकजुट हो गए। ऑल इंडिया एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी पहले ही बन चुकी थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने दिल्ली में कई रैलियां की। संघ ने दो बातों उस वक्त कही थी। एक बात तो यह कहा था कि हिंदू कोड बिल के जो डिफरेंट आयाम हैं, जिन लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या बाकी लोगों ने जो आपत्तियां दर्ज की, उस पर एक व्यापक बहस संसद से बाहर हो और उसको जल्दीबाजी नहीं की जाए और बहस के बाद एक सर्वानुमति बनाई जाए। इसका मतलब था कि हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं करके संघ चाहता था कि उनके सभी आयामों पर समाज के सभी वर्गों की राय ली जाए। हिंदू कोड बिल के विरोध में सबसे मुखर रूप से बोलने वाले थे स्वामी करपात्री जी महाराज। हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री जी सिर्फ 17 साल की उम्र में घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए थे। शंकराचार्य के शिष्य रहे करपात्री जी हिंदू दर्शन के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। करपात्री जी महाराज ने 1948 में राम राज्य परिषद के नाम से एक हिंदू संगठन की स्थापना की। इसलिए जब हिंदू कोड बिल का विरोध शुरू हुआ तो करपात्री जी महाराज और उनके संगठन ने इसकी अगुवाई की। कौन होते हैं हमारी संस्कृति के मामलों में दखल देने वाले? इन्हें अगर शास्त्रों की इतनी ही अधिक जानकारी है तो आए सार्वजनिक मंच पर और करें मुझसे बहस, करें तर्क। ये कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक से अधिक विवाह का प्रावधान नहीं, तो मैं इन्हें बताता हूं कि याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 खंड के 3 अध्याय के 3 श्लोक को पढ़ें। वहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन परिस्थितियों में एक पुरुष अपनी स्त्री के जीवित होते हुए भी पुनः विवाह कर सकता है। इस तरह के सैकड़ों तर्क दिए गए, दर्जनों रैलियां हुई, संसद के बाहर प्रदर्शन हुए, अंबेडकर और नेहरू के पुतले जलाए गए। ये जो सनातनी थे, हिंदू महासभा वाले थे, करपात्री जी जिनका जिक्र आप कर रहे थे, ये सारे लोगों को लगता था कि ये तो हिंदू धर्मों के बहुत विरोधक है और ये हिंदू धर्म में क्यों बदलाव लाना चाहते हैं, हिंदू शास्त्र में क्यों बदलाव लाना चाहते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है उसको आगे क्यों नहीं चलने देते हैं। ये उनकी ये भावना थी कि हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। विरोध बढ़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू हिंदू कोड बिल लाने पर अड़े रहे। संसद के बाहर के विरोध से ज्यादा नेहरू को चुनौती अपने घर यानी कांग्रेस के अंदर से थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बिल के मुखर विरोधी थे। बिल के विरोध में वो कई चिट्ठियां नेहरू को लिख चुके थे। 1950 में वो राष्ट्रपति बन गए। अब समीकरण बदल गया था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर नेहरू को चेताया कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय पर इस तरह का कानून जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए, और अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसे बिल को रजामंदी देने से पहले उन्हें बतौर राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। राजेंद्र प्रसाद जी जो उस वक्त वो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत सारा उनको अपोजिशन किया। उन्होंने खत भी लिखे। उनको ऐसा लगा कि ये जो हिंदू कोड बिल है, इट इज जस्ट एन अटैक ऑन हिंदू फैमिली, नॉट ओनली हिंदू फैमिली बट आल्सो ऑन हिंदू रिलीजन। जो आपत्ति हिंदू कोड बिल के लोगों को थी वो ये थी कि एक वर्ग जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके ऊपर आप प्रगतिशील आधुनिक कानून का डंडा चला रहे हैं, मगर जो अल्पसंख्यक हैं जिनको उतनी जरूरत सामाजिक सुधारों की है, पारिवारिक सुधारों की है, उनको आप छोड़ रहे हैं ये कहने के लिए कि हम उनके धर्मनिरपेक्षता के कारण दखलंदाजी नहीं करेंगे। इस बिल पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता
और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी लगातार नेहरू का विरोध करते रहे। नेहरू बहुत परेशान थे, वो अपनी जिद पे अड़े रहे और फिर उन्होंने राष्ट्रपति जी को एक जवाब दिया। कैबिनेट बिल के पक्ष में मैं हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं पूरी तरह से इस बिल के प्रावधान के पक्ष में हूं। इस वक्त अगर हम हिंदू कोड बिल को वापस लेते हैं तो इससे लोगों के मन में यह शक पैदा होगा कि कांग्रेस प्रतिक्रियावादी है और दकियानूसी संस्था है। विदेशों में भी भारत की छवि खराब होगी। नेहरू जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर सीधे तौर पर सब लोग उनके साथ नहीं थे। जो लोग उनके साथ नहीं थे, नेहरू जी ने सीधे सीधे तौर पर उनको प्रतिक्रियावादी कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब उनको पत्र लिखा, जब इस पर ऑब्जेक्ट किया और एक पत्र लिखा, तब राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति भी जो नेहरू का पत्र था, जो नेहरू जी का जवाब था, वह एक प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं था। अगर नेहरू ने इतनी जिद ना की होती और हिंदू सिविल कोड बिल पास ना होता तो सोचिए क्या होता। आज हमारे समाज में औरतों के अधिकार क्या होते। तलाक का अधिकार तो किसी को नहीं था, लेकिन आदमी जितनी मर्जी शादियां कर सकते थे, लेकिन एक औरत चाहे वो विधवा क्यों ना हो, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। बेटियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। नेहरू जितना ही जोर लगा रहे थे, उतना ही इस बिल के खिलाफ विरोध हो रहा था। कहा जा रहा था कि हिंदू धर्म पे हमला हो रहा है। इस विरोध का कारण उस वक्त के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी थे, जिन्होंने पहली बार ये बिल प्रपोज किया था। कुछ लोगों का कहना था कि हिंदू समाज को तकलीफ देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये हिंदू कोड बिल का ये अस्त्र निकाला है, और उनका ये भी कहना था कि आप हमारे हिंदू धर्मशास्त्र जो है, वो हिंदू धर्मशास्त्र में आप दखल क्यों देते हैं? आपको दखल नहीं देनी चाहिए, जैसे भी है वैसे ही रहने दो, आपको हिंदू धर्मशास्त्र में दखल देने की जरूरत नहीं है। अंबेडकर हिंदू रूढ़िवादिता पर पहले भी सवाल उठाते रहे थे। 1927 में मनुस्मृति को जलाकर उन्होंने कट्टरवादी हिंदुओं को खुली चुनौती दे दी थी। महात्मा गांधी से उनका वैचारिक मतभेद अंत तक रहा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब पंडित नेहरू ने उन्हें कानून मंत्री बनने का न्योता दिया। बतौर कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका की तारीफ पूरी दुनिया में हुई, लेकिन जिस कैबिनेट के वो सदस्य थे उससे मनमुटाव हमेशा रहा। नेहरू से भी उनके संबंध सहज नहीं रहे। नेहरू ने 1948 में ही चिट्ठी लिखकर अंबेडकर के कांग्रेस और सरकार विरोधी बयान पर सफाई मांगी। मैं लखनऊ में यूपी शेड्यूल कास्ट कॉन्फ्रेंस में आपके भाषण की रिपोर्ट पढ़कर हैरान और परेशान हो गया। इस रिपोर्ट में हमारे कैबिनेट और उनके सदस्यों के कामकाज पर बुनियादी सवाल उठाए गए। अपने भाषण में आपने कांग्रेस की निंदा की है और कांग्रेस को तोड़ने की अपील की। कोई कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा भाषण कैसे दे सकता है? यह बतौर प्रधानमंत्री मेरे ऊपर, उप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला है। अगर मिनिस्टर ऐसा सोचेंगे और बोलेंगे तो कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी का क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों भी बड़े जाने माने स्कॉलर थे, दोनों भी संशोधक थे, दोनों भी लेखक थे, और दोनों ने उच्च विद्या विदेश में जाके उच्च विद्या प्राप्त की थी। तो उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों में अच्छा लगाव होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश ये लगाव उतना नहीं था जितना होना चाहिए। उसमें कुछ कठिनाइयां जरूर महसूस होती है। डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल के दो सबसे बड़े समर्थक, लेकिन इन दोनों के बीच हमेशा मतभेद रहा। यहां तक कि 1951 में उनकी दूरी इतनी हो चुकी थी कि लोग ये सवाल पूछने लगे कि ये बिल पास भी होगा कि नहीं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर उस वक्त हिंदू कोड बिल को काफी अहमियत दे रहे थे,
लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी और हिंदू रीति रिवाज का विरोध बंद नहीं किया। 1951 के मई महीने में दिल्ली में मौजूद तमाम राजदूतों की मौजूदगी में उन्होंने हिंदू रीति नीति की निंदा की और लोगों से बौद्ध धर्म अपनाने की अपील की। इससे हिंदू कोड बिल पर माहौल और गर्म हो गया। संसद का अगला सत्र सितंबर में होना था। 10 अगस्त 1951 को अंबेडकर ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी। प्रिय पंडित नेहरू जी, मेरी तबीयत मुझे और मेरे डॉक्टरों को काफी परेशान कर रही है। इससे पहले कि मैं इलाज के लिए खुद को पूरी तरह से डॉक्टरों के हवाले कर दूं, मैं चाहता हूं कि हिंदू कोड बिल पास हो जाए। इसलिए अगर आप इसे आने वाले संसद सत्र में प्राथमिकता दें और 16 अगस्त को ही चर्चा के लिए रखें, जिससे सितंबर तक बिल पास हो जाए। आपका B.R. अम्बेडकर। देश का पहला लोकसभा चुनाव सर पे था और हिंदू कोड बिल बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, पर जवाहरलाल नेहरू अड़े रहे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इस बिल को प्राथमिकता देने का, इसको प्रायोरिटी देने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन उस असेंबली में नेहरू के अपने पार्टी मेंबर्स, कांग्रेस के मेंबर इस बिल के खिलाफ थे। कांग्रेस के ज्यादातर सांसद इस बिल को टालने पर आमादा थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सांसदों के लिए कोई व्हिप भी जारी नहीं किया गया, लिहाजा वो बिल के पक्ष विपक्ष में जाने के लिए आजाद थे। आखिरकार जिस विधेयक को नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था, उस पर 17 सितंबर 1951 से चर्चा शुरू हुई। यह कहा जा रहा है कि हम सेक्युलर देश है। दरअसल हम सभी एक नई बीमारी के शिकार हो गए हैं, जिसे हम सेक्युलराइटिस कह सकते हैं। सवाल यह है कि सिर्फ एक धर्म के लिए कानून बनाना कितना उचित है। मुझे कानून मंत्री के जवाब का पता है। उनका कहना है कि अगर देश तैयार है तो सभी धर्मों के लिए इंडियन सिविल कोड बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सभी धर्मों पर लागू होने वाला कानून क्यों नहीं लाया जाए? मुझे शक है कि इस कानून को दूसरे धर्म, खास तौर पर मुसलमानों पर लागू किया जाएगा। क्या एक से ज्यादा शादी सिर्फ हिंदुओं और सिखों के लिए बुरी है? ऐसी बात तो है नहीं। तो फिर सरकार सभी के लिए एक ही कानून क्यों नहीं ला रही है? क्योंकि इसका विरोध हो रहा है। जब लॉ मिनिस्टर विरोध की बात करते हैं तो उनका इशारा मिस्टर नजीरुद्दीन अहमद की तरफ होता है। I am sufficiently troubled by one wife. I don't want two wives. मुझे दो बीवियों की कतई जरूरत नहीं है। लॉ मिनिस्टर साहब को जवाब मिल गया है। उनको कम से कम नजीरुद्दीन साहब का समर्थन तो मिल ही गया है। लेकिन समस्या यह है कि सरकार मुस्लिमों को छूने से डर रही है। मैं इस बात का सुझाव देना चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर ऐलान करे कि हिंदू कोड बिल को बदला जाएगा और मुसलमानों पर भी एक से ज्यादा शादी करने की पाबंदी लगेगी। क्या हम ये कानून अपनी हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए बना रहे हैं? मैं अब इस सवाल पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे हिंदू कोड बिल को उठाने वाले जो लोग हैं उनकी कमजोरी मालूम है।
वो मुस्लिम समुदाय को छूना ही नहीं चाहते। नो नो नो, इस देश के लोगों का आचार व्यवहार वेदों से निर्धारित है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके प्रतिनिधि, जो एक ही झटके में उन सारी परंपराओं को खत्म कर देना चाहते हैं जो सनातन काल से चली आ रही हैं। मैं तो कहता हूं, इस देश में हिंदू कोड बिल को कोई नहीं मानेगा। एक तरफ संसद के अंदर इस बिल पर बहस चल रही थी और दूसरी तरफ संसद के बाहर स्वामी करपात्री जी महाराज और उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें न शास्त्रों का ज्ञान है, नहीं हिंदू संस्कृति की समझ। हिंदू रीति में विवाह विच्छेद सर्वथा वर्जित है। फिर किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? यह बिल पूरी तरह से हमारी शास्त्रों का उल्लंघन है, उल्लंघन। मैं चुनौती देता हूं पंडित नेहरू को और उनके अन्य दूसरे साथियों को, यदि वो प्रमाणित कर दें कि इस बिल का कोई भी एक अंश यदि शास्त्रों के अनुसार है, तो मैं इस बिल को पूरी तरह से स्वीकार कर दूं। संसद में विरोध और बहस को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग थे, कांग्रेस के बाहर भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू बहुत तेज जा रहे हैं, इतनी जल्दी इनको इस तरह के रिफॉर्म नहीं लाने चाहिए। तो वो एक जैसे पूरा हिंदू कोड बिल एक ही बारी में लाना चाह रहे थे, तो फिर उनको 4 हिस्सों में बांट के अलग अलग बिल करके उन्होंने पास किया। डॉक्टर अंबेडकर को इसके लिए तैयार होना पड़ा। 20 तारीख को अपने विरोधियों का जवाब देने के लिए कानून मंत्री खड़े हुए, लेकिन उनके बयान पर संसद में विरोध की आवाज और तेज हो गई। आप लोग शांत हो जाएं। अगर ये बदलाव आप लोग पहले ले आते, आप मेरी बात सुनिए, अगर ये बदलाव आप लोग पहले ले आते तो मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब देश के विधि मंत्री के नाते जब उन्होंने हिंदू कायदा में बदलाव लाने की कोशिश की, तो सबके सामने, ये सनातनियों के सामने, हिंदू महासभा के लोगों के सामने जो उनका चित्र था, ये हिंदुत्व के विरोधक है और इनको इसमें दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये हम कभी सह नहीं सकते हैं। ये सारी भूमिका उसके पीछे थी और उसको हिंदू महासभा ही नहीं, कांग्रेस में भी जो सनातनी थे, पुराने विचार के लोग थे, उनका काफ़ी सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा था। देश के पहले आम चुनाव बस कुछ महीनों में ही होने वाले थे। ज्यादातर सांसद डॉक्टर अंबेडकर के रुख से नाराज हो गए थे। प्रधानमंत्री नेहरू के सामने विकल्प घटते जा रहे थे। प्रधानमंत्री को यह तय करना था कि क्या इस कानून को लेकर पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुश्किल में डाला जाए या फिर सही वक्त का इंतजार करें। प्रधानमंत्री ने सही वक्त का इंतजार करना बेहतर समझा और 26 सितंबर 1951 को संसद में बड़ा ऐलान कर दिया। हिंदू कोड बिल को पास होने को लेकर सदन सब हमारी इच्छा से वाकिफ है। समय कम था, इसलिए हमने बिल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। शादी और तलाक, इस बिल को मैंने ज्यादा अहमियत दी है। 1 हफ्ते में इस बिल के सिर्फ 2 प्रावधान पास कर पाए। बहुत सोच विचार कर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सदन के इस सत्र में इस बिल को पास करना नामुमकिन है। लिहाजा इस सत्र में हिंदू कोड बिल पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नेहरू की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई।
इस ऐलान के साथ हिंदू संगठन तो शांत हो गए, लेकिन कानून मंत्री अंबेडकर ने इसे अपनी साख से जोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी को इस्तीफा देने के बाद में, क्या आप जानती हैं, उनको पार्लियामेंट में भाषण तक करने नहीं दिया। डिप्टी स्पीकर जो चेयर में थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि आपका जो स्टेटमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो पहले मुझे देना चाहिए था। तो उनको कहा गया कि आपको जो भी कहना है आपको ये स्टेटमेंट आपको देना होगा, वो स्टेटमेंट देने के बाद में हम तय करेंगे कि आपको बोलने देना है कि नहीं। और इसी बात पर नाराज होके, गुस्से से तिलमिला के डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट से चल पड़े और बाहर जाते ही उन्होंने अपने साथ जो इस्तीफा का पत्र था उसकी कापियाँ बाहर जो लोग खड़े थे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और अपनी जो भूमिका थी वो उन्होंने स्पष्ट रूप से वहाँ बताई। कैबिनेट ने एक मत से यह फैसला लिया था कि हिंदू कोड बिल को पार्लियामेंट में इसी सत्र में कानून बनाने के लिए रखा जाएगा। पार्लियामेंट में 17 सितंबर को चर्चा के लिए रखा गया। चर्चा चल ही रही थी कि प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव दिया कि जितना समय है उसमें पूरा बिल पास नहीं कराया जा सकता है, इसलिए 4 अलग अलग हिस्सों में कानून को बांट दिया जाए। मैं बिल से शादी और तलाक का हिस्सा अलग करने के लिए इसलिए तैयार हो गया था कि हमारी मेहनत का कुछ तो फायदा हो, परिणाम निकले। लेकिन इस बिल की भी हत्या कर दी गई। ऐसे में मुझे मंत्री बने रहने का कोई अर्थ समझ नहीं आता है। शादी और तलाक संबंधित विधेयक पर 2 दिन तक चर्चा होती रही। फिर प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि तलाक और विवाह संबंधित बिल को समय की कमी की वजह से पास नहीं कराया जा सकता। मुझे प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए जिस ईमानदारी और संकल्प की जरूरत थी वो उनमें नहीं दिखी। अलग अलग वर्गों के बीच की असमानता, स्त्री और पुरुष के बीच की गैर बराबरी हिंदू समाज के जड़ में है। इस गैर बराबरी को हाथ न लगाना और आर्थिक असमानताओं को सुलझाने के लिए कानून पास करते जाना एक माखौल है, मजाक है। ये और कुछ नहीं, गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। मैं हिंदू कोड बिल को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि अपने मतभेदों के बावजूद मैं मंत्रिमंडल में बना रहा। इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हुई भी है तो भी भलाई करने की नीयत ही रही है। हो सकता है कि मेरे इस्तीफा देने का कोई फर्क ना पड़े, किसी को भी इसकी फिक्र ना हो, लेकिन मुझे अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और यह अब त्याग पत्र देने से ही मुमकिन है। उस पत्र में उन्होंने कारण मीमांसा की है कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इस्तीफा मैं दे रहा हूं उसमें कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण ये था कि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था और उसमें खामखा वक्त जाया हो रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण उन्होंने दिया और अंबेडकर जी का ये मानना था कि सनातनियों ने जो प्रेशर लगाया था उस प्रेशर की वजह से अंतिमतः केंद्र सरकार ने ये इतने बड़े पैमाने पर और इतना बड़ा जो क्रांतिकारक बिल आ सकता था उससे उन्होंने 2 कदम पीछे लेके पीछे हट गए। इस बात के लिए वो बहुत नाराज हो गए और पत्र में वो ये लिखकर वो कैबिनेट से चल पड़े। अंबेडकर ने अपने इस्तीफे की और भी कई वजहें बताईं, लेकिन हिंदू कोड बिल का पास न होना उन सब में सबसे ताजी घटना थी। नेहरू एक बार फिर कटघरे में थे। हिंदू कोड बिल वापस हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से हमेशा के लिए किनारा कर लिया।
तो क्या ये उन संगठनों की जीत थी जो अब तक हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे? क्या हिंदू समाज में बदलाव की बात करने वाले नेहरू ने घुटने टेक दिए थे, या फिर ये सिर्फ एक इंटरवल था? साल 1951 खत्म होने के साथ ही आजाद भारत अपने पहले चुनाव की तैयारियों में लग गया। नेहरू के लिए यह काफी अहम था, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे ही ये तय करते कि क्या उनके पास वाकई जनमत है। इलाहाबाद की फूलपुर सीट से नेहरू अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। देश के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले नेहरू को लोकतंत्र की इस पहली परीक्षा में ही चुनौती मिली। उन्हें यह चुनौती देने वाला कोई नेता नहीं, बल्कि एक सन्यासी था। नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। सन्यासी प्रभुदत्त का चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदू कोड बिल पर नेहरू का विरोध। नेहरू जी कुछ इस तरह के कानून लाकर ये प्रमाणित करना चाहते थे कि उन्होंने युगांतरकारी परिवर्तन कर दिया है, उन्होंने समाज को नई दिशा दे दी है। ये संभव नहीं था। तो मुझे लगता है हिंदू कोड बिल के साथ नेहरू जी न केवल सिर्फ दकियानूस लोगों का विरोध झेल रहे थे, करपात्री जी, स्वामी करपात्री जी हों, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हों, पुरुषोत्तम टंडन हों, राजेंद्र प्रसाद हों, वो उन सब लोगों को भी खिन्न कर रहे थे जो इतने बड़े नेता नहीं थे मगर पारंपरिक लोग थे। उन्हें लगता था कि हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप सरकार कर रही है और अल्पसंख्यकों में नहीं कर रही है। उस वक्त देश में नेहरू का जो कद था, उसके आगे कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उनके सामने कोई टिक सकता है। लेकिन नेहरू का विरोध करने वाले जनसंघ और हिंदू महासभा जैसे दलों ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बजाय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को समर्थन देने का फैसला किया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने बड़े ही निराले अंदाज से चुनाव लड़ा। उन्होंने न कोई रैली की, न ही कोई भाषण दिया। वो तो बस गेरुए कपड़े पहनकर साधुओं की टोली के साथ निकल जाया करते थे। उनके साथ ही भजन गाते और प्रभुदत्त जी उनकी धुन में झूमा करते। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुद एक शब्द भी नहीं बोला। भजन के बाद उनका कोई शिष्य एक पर्चा पढ़कर लोगों को सुनाया करता था। इस पर्चे में नेहरू जी को यह चुनौती दी गई थी कि या तो वो ये साबित करें कि हिंदुओं में बहुमत हिंदू कोड बिल के पक्ष में है, या फिर हिंदू कोड बिल को हमेशा के लिए भूल जाए। उस वक्त नेहरू के चुनाव क्षेत्र में करीब 7 लाख मतदाता थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी इन पर्चों के जरिए ही मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। उनके पर्चे की करीब 76,000 कॉपियां बट चुकी थी। नेहरू ने ब्रह्मचारी के इस पर्चे के जवाब में यह ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं हिंदू कोड बिल पास करवा के रहूंगा, चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं। मैं चुनाव हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर ही लड़ूंगा, और यह बात मैं ब्रह्मचारी जी को लिख के दे सकता हूं। नेहरू ये बात बखूबी जानते थे कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ हिंदू कोड बिल पास करवा पाएंगे। फिर भी हवा के रुख को देखते हुए उन्होंने चुनाव के ठीक पहले थोड़ी नरमी दिखाई और कहा कि हिंदू कोड बिल दोबारा पेश जरूर होगा, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। नतीजा यह हुआ कि चुनाव में नेहरू के सामने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की बुरी तरह हार हुई और कांग्रेस ने देश भर में जबरदस्त जीत हासिल की। नेहरू का साथ छोड़ चुके डॉक्टर अंबेडकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव हार गए। अब इस बिल का भविष्य पूरी तरह नेहरू के हाथों में था। इस देश की तरक्की केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। सामाजिक तरक्की बहुत जरूरी है। इस देश के कानून और परंपराओं का बोझ महिलाओं पर ही पड़ा है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषों को हमारे देश में हमेशा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि हमारी सोच में बदलाव हो। कुछ ऐसे भी थे जो सोचते थे कि नहीं, ये चीजें गलत, औरतों को इतने हक नहीं देने चाहिए। अब आप ये देख लीजिए कि आज हम बैठे हैं 2013 में,
आज भी हमारे सामने औरतों के हक और औरतों की अवस्था देश में क्या है, उनकी तरफ हमारा रवैया क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, उसको लेके देश इतना उलझा हुआ है। और आप ये सोच लीजिए कि 60 साल पहले क्या सोच रही होगी। देश के पहले लोकसभा चुनाव में कुल 23 महिला सांसद चुनकर आई थी। नेहरू ने इन महिला सांसदों से हिंदू कोड बिल के समर्थन की अपील की। विरोध की धार कुंद करने के लिए नेहरू ने इस बिल को कई हिस्सों में तोड़ दिया। तब नए कानून मंत्री एच.वी. पाटस्कर ने इन बिलों को संसद में पेश किया। 1955 से 1956 के बीच 4 अलग अलग कानून बने जो पहले हिंदू कोड बिल का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से प्रमुख था 1955 में बना हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके तहत पहली बार तलाक को कानूनी दर्जा मिला। अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष को एक दूसरे से विवाह का अधिकार मिला और एक बार में एक से ज्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी लागू हुए। ये सभी कानून किसी न किसी रूप में महिलाओं के हक में थे, समाज में उनकी स्थिति सुधारने वाले थे। इनके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला। लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। जब ये कानून बन रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा में थे और सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, लेकिन इससे उनका योगदान कम नहीं होता। आज देश उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर जानता है, दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले के तौर पर जानता है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने वाले इन अहम कानूनों की नींव भी अंबेडकर ने ही डाली थी। बतौर कानून मंत्री वो महिलाओं के हक के लिए लड़े थे। ये कानून हिंदुओं के अलावा सिखों, बौद्धों और जैन धर्म मानने वालों के लिए भी मान्य थे। ऐसा नहीं है कि ये सभी कानून बिना किसी विरोध के पास हो गए। इन पर काफी बहस हुई, तर्क हुए, लेकिन नेहरू के पास बहुमत था, इसलिए वो इन्हें पास कराने में कामयाब रहे। नेहरू जी के उपचेतना में बात थी कि हिंदू समाज सुधार को देर सवेर स्वीकार करती है, उसका विरोध लचीला विरोध होता है। लेकिन यह अव्यक्त उनकी धारणा थी कि मुस्लिम समाज में इस तरह के कानून बनाना उनके वश में नहीं है। इसीलिए कृपलानी ने कहा था, ये भारत सरकार पार्लियामेंट के फ्लोर पर, संसद के फ्लोर पर कृपलानी जी ने कहा कि यह सरकार सांप्रदायिक है, इसकी हिम्मत नहीं है कानून बनाने की। अब मुझे लगता है कि नेहरू की यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। नेहरू के विरोधियों का उन पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि अगर वो पूरे भारत में सुधार लाना चाहते थे तो सिर्फ हिंदुओं के कानून में बदलाव क्यों किया गया। संसद में भी उनसे सवाल किया गया कि आखिर उन्होंने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन अभी इसका सही वक्त नहीं आया है। इसीलिए मैं पूरा जोर नहीं लगा रहा। पहले इसके लिए जमीन तैयार की जानी चाहिए और जो कोशिशें मैंने की हैं वो उसी ओर एक कदम है। नेहरू को यह डर था कि देश के बंटवारे के बाद, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद, अगर माइनॉरिटीज के नियम, उनके कायदे, मुसलमानों के नियम, उनके कायदे अगर कानून की जोर से बदले जाएं तो वो इनसिक्योर हो जाएंगे, उनमें डर बैठ जाएगा। और फिर नेहरू ने यह फैसला किया कि पहले हिंदू समाज को सुधारने के लिए कानून बनाए, हिंदू सिविल कोड पहले बनाए। जवाहरलाल नेहरू का यह तर्क सही था या गलत था, इस पे तो आज भी बहस हो रही है।